और अपने दर्ज तदरीस के काम साथ साथ मुकम्मल कर रहे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक। सबसे पहले मुझे बताइए आज तारीख क्या है? जी आज तारीख है 5 जनवरी 2024। 5 जनवरी 2024 दिन क्या है? यौमुल जुमा। बिल्कुल आज है जुमा का दिन, बहुत बरकतों वाला दिन है आज। अच्छा जी, आज की हमारे सबक का नाम है बाब नंबर 5 जुग्राफिया की दोहराई और उसकी मारूजी हल करना। बाब नंबर 5 जुग्राफिया के बाब नंबर 5 जुग्राफिया और आज का हमारा उन्वान है मारूजी। हमने मारूजी हल करनी है, लेकिन मारूजी हल करने से पहले एक मरतबा हम अपने साबका सबक की मुकम्मल तौर पर दोहराई करेंगे। जी जैसे कि आपको बताया गया, ज़मीन की पैमाइश के लिए ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक लंबाई में और एक चौड़ाई में, ताकि ज़मीन की पैमाइश आसानी से की जा सके। सबसे पहले ज़मीन के मरकज़ सेंटर में, दरमियान में, ज़मीन के मरकज़ में एक खत खींचा गया। ये ज़मीन है, ज़मीन के दरमियान में एक खत खींचा गया जिसको खते इस्तवा कहते हैं। खते इस्तवा ये ज़मीन को चौड़ाई में इस तरह से अर्ज में दो हिस्सों में तकसीम करता है। ज़मीन को दो हिस्सों में अर्ज में यानी चौड़ाई में ये खते इस्तवा दो हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह से ज़मीन को लंबाई में भी तकसीम किया गया। इस खत की मदद से ये खत लंबाई में ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है और इस खत को कहते हैं निस्फुन निहार। तूल में यानी कि लंबाई में जो खत ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है उसे कहते हैं निस्फुन निहार, और जो खत अर्ज में ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है उसे कहते हैं खते इस्तवा। ये फर्जी खतूत हैं, खत इस्तवा और निस्फुन निहार, ये दोनों फर्जी खतूत हैं जो दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। खत इस्तवा ज़मीन के मरकज़ के गिर्द खींचा गया एक फर्जी खत है जो दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करता है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं शमाली निस्फ कुर्रा और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं जनूबी निस्फ कुर्रा। खत इस्तवा के ऊपर जो सतह है वो है शमाल की, तो खत इस्तवा से यहाँ तक ये है शमाली निस्फ कुर्रा और जनूब से खत इस्तवा तक ये है जनूबी निस्फ कुर्रा। निस्फ होता है आधा, ठीक है, और ये खुद जनूब यानी कि जनूब की सतह में वाक़या है और ये खुद शमाल यानी शमाल की सतह में वाक़या है। इसी तरह से निस्फ निहार जब ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है तो ये शमाल से शुरू होता है और जनूब पर खत्म होता है, शमाल से जनूब तक चलता है। शमाली निस्फ कुर्रा खत इस्तवा और कुतब शमाली के माबैन वाक़या है। जनूबी निस्फ कुर्रा खत इस्तवा और कुतब जनूबी के माबैन वाक़या है। जी अब हम पढ़ते हैं तफसील, देखते हैं इन खतूत की तफसील। सबसे पहले
जो लकीर या खत जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है उसे खत इस्तवा कहते हैं। खत इस्तवा से शमाल की जानिब खुद शमाली है, खत इस्तवा से जनूब की जानिब खुद जनूबी है। और इस समूह में मशरिक वाक़या है जबकि इस समूह में मगरिब वाक़या है। खत इस्तवा 0 डिग्री पर वाक़या है मगरिब की जानिब और 0 डिग्री पर वाक़या है मशरिक की जानिब। इन खतूत की खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले तो ये फर्जी खतूत होते हैं, ये अर्ज बल के खतूते अर्ज बल, ये जो खतूत खत इस्तवा के शमाल की जानिब है और जनूब की जानिब है, ये फर्जी खतूत हैं। नंबर 2 है मशरिक से मगरिब तक, ये खतूत खींचे गए हैं खत इस्तवा के इर्द गिर्द मशरिक से मगरिब तक। इसके बाद ये खतूत एक दूसरे के मतवासी होते हैं। मतवासी होता है कि एक दूसरे के आमने सामने हैं बिल्कुल, और इन सब खतूत के दरमियान फासला बिल्कुल एक जैसा है। और ये खतूत किसी भी मकाम पर किसी भी जगह पर दूसरे खत से टच नहीं करते, दूसरे खत को छूते नहीं हैं या मिलते नहीं हैं किसी मकाम पर। इसी तरह से अर्ज बल के खतूत खत इस्तवा के कुछ शमाल की जानिब 90 डिग्री के मौजूद है और कुछ जनूब के जानिब 90 डिग्री के मौजूद है। इस तरह से कुल मिलाकर ये खतूत हो गए 180 डिग्री के। अब ये खतूत तूल बल, जमीन को अर्ज बल में तकसीम करने के साथ साथ जमीन को तूल बल में, तूल में यानी लंबाई में भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो खत जमीन को लंबाई में दो हिस्सों में तकसीम करता है उसे निस्फुन निहार कहते हैं। निस्फुन निहार 0 डिग्री पर मौजूद है। खतूत तूल बल कुछ शमाली से कुछ जनूबी पर वाक़या है 0 डिग्री पर। ये कुछ शमाली से शुरू होते हैं और कुछ जनूबी पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। कुछ शमाली पर भी एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ जनूबी पर भी एक दूसरे से मिलते हैं। इस समूह में मशरिक वाक़या है, इस समूह में मगरिब वाक़या है। निस्फ़ुन निहार के मशरिक की जानिब ये खतूत है और निस्फ़ुन निहार के मगरिब की जानिब ये खतूत वाक़या है। इनकी खसूसियात है, ये भी खतूत अर्ज बल की तरह खतूत तूल बल भी फर्जी खतूत है। फिर ये निस्फ़ुन निहार से शमाल, निस्फ़ुन निहार पर शमाल से जनूब पर वाक़या है। शमाल से जनूब तक निस्फ़ुन निहार के साथ साथ चलते हैं। अब ये खतूत गैर मतवाज़ी हैं। गैर मतवाज़ी मतलब इन खतूत के दरमियान भी फासला एक जैसा ही है, लेकिन जब ये खतूत एक दूसरे से कुछ शमाली पर और कुछ जनूबी पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये मतवाज़ी नहीं रहते, बल्कि ये गैर मतवाज़ी हो जाते हैं। इसी तरह से निस्फ़ुन निहार के मशरिक की जानिब 180 डिग्री के खतूत वाक़या हैं। निस्फ़ुन निहार के मगरिब की जानिब ये तूल बल के खतूत 180 डिग्री के वाक़या हैं। कुल मिलाकर ये खतूत दोनों जानिब के 360 डिग्री के होते हैं। खत इस्तवा ज़मीन को शमाली और जनूबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करता है और निस्फ़ुन निहार ज़मीन को मशरिक और मगरबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करता है। इसके साथ ही हमारा अगला उन्वान है तूल बल और टाइम जोन। हमने पढ़ा था तूल बल और टाइम जोन। खतूत तूल बल जो होते हैं वो टाइम जोन में किस तरह से मददगार साबित होते हैं। तूल बल दुनिया को 24 टाइम जोन्स में तकसीम करता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 टाइम जोन्स में तकसीम करता है। हर घंटा तूल बल की 15 डिग्री के रकबे पर मुहीत होता है। तूल बल की 15 डिग्री पर हर घंटा, ये सारे खतूत के दरमियान 15 डिग्री का फासला होता है, तो जिससे हमें घंटे का पता चलता है कि 1 घंटा आगे है या 1 घंटा पीछे है। ऐसे ही
जब हम निस्फुन निहार से मगरिब की तरफ सफ़र करते हैं, ये देखिए ये पूरी ज़मीन है और ये सेंटर वाली दरमियान वाला जो ख़त है ये है निस्फुन निहार। निस्फुन निहार बरतानिया में वाक़या ग्रीनविच मकाम है बरतानिया में, उस पर निस्फुन निहार सफ़र करती है। ये वाला ख़त सफ़र करता है, ये निस्फुन निहार का ख़त है। अब निस्फुन निहार के ख़त से जब हम मशरिक़ की तरफ सफ़र करते हैं, निस्फुन निहार से ये है मशरिक़ की तरफ सफ़र करते हैं, तो हर 15 डिग्री के साथ 1 घंटा बढ़ जाता है। इसको गौर से देखिए। आपको यहाँ पे दुनिया का नक्शा भी नज़र आएगा। तो हर 15 डिग्री के साथ नक्शे में मौजूद जो इलाके या जो ममालिक या हमारे बरे आज़म वाक़या हैं, वो हर 15 डिग्री के साथ बढ़ते जाएं, नेक्स्ट आगे सफ़र करते जाएं, तो हर 15 डिग्री के साथ 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से जब हम निस्फुन निहार से मगरिब की जानिब सफ़र करते हैं, तो हर 15 डिग्री के साथ 1 घंटा पीछे आ जाता है, 1 घंटा कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 घंटा है, यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 3, 4, 5। ये जो माइनस का निशान लगा हुआ है इसका मतलब है 1 घंटा कम हो जाता है, और ये जो प्लस का निशान लगा हुआ है, जमा का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कराची लंदन से 5 घंटे आगे है, जबकि न्यूयॉर्क लंदन से 4 घंटे पीछे है। हर खत पर मौजूद तमाम मकामात का दिन और रात एक ही वक्त पर होता है। अगर एक खत पर बहुत सारे 4-5 मकामात मौजूद हैं, तो उन सब का दिन और रात का एक ही वक्त होगा। इसी तरह इधर और इसी तरह इधर तमाम खतूत के ऊपर। तूल बल की 180 डिग्री का खत बहुत अहम है, ये क्योंकि ये आलमी ख़त तारीख है। जब इस ख़त को पार किया जाता है तो एक दिन के हिसाब से तारीख तब्दील हो जाती है। अगर मशरिक़ से मगरिब की तरफ सफ़र किया जाए, मशरिक़ से मगरिब की तरफ सफ़र किया जाए, तो तारीख एक दिन के हिसाब से बढ़ जाती है। एक घंटे को मिला के जब 12 घंटे लेके आते हैं, तो मशरिक़ से मगरिब की जानिब जब हम सफ़र करते हैं, तो तारीख एक दिन के हिसाब से बढ़ जाती है। और अगर मगरिब से मशरिक़ की जानिब सफ़र किया जाए, तो एक घंटे को 12 घंटे में ला के ये तारीख एक दिन के हिसाब से कम की जाती है या कम हो जाती है। अब हम चलते हैं मरूज़ी की तरफ। हमें कौन सा नक्शा इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें ये मालूम करना हो। मुख्तलिफ बयानात हैं नीचे हमारे पास। नंबर 1, किसी शहर की सड़क हमने तलाश करनी हो या देखनी हो तो हम कौन सा नक्शा इस्तेमाल करेंगे? सड़कों का नक्शा। नंबर 2 है, पाकिस्तान के हमसाए ममालिक का नक्शा हमने देखना हो तो हम पाकिस्तान का सियासी नक्शा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स अगर हमने देखने हैं तो हम पाकिस्तान का तबई नक्शा इस्तेमाल करेंगे। तबई नक्शा पाकिस्तान की ज़मीन का नक्शा। इसी तरह पाकिस्तान के चारों सूबों की आबादी हमने देखनी है तो हम पाकिस्तान का सियासी नक्शा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, किसी मखसूस इलाके की आबो हवा हमने देखनी है या मालूम करनी है तो हम मौसमी नक्शा देखेंगे। इसके बाद है, दिए गए जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, निस्फुन निहार डैश की तरफ सफ़र करती है। अलिफ है, मशरिक़ से मगरिब की जानिब। बे, शमाल से जनूब की जानिब। जीम, जनूबी निस्फ कुर्रा। दाल, मगरबी निस्फ कुर्रा। इसका सही जवाब है बे, शमाल से जनूब की जानिब निस्फुन निहार सफ़र करती है। नंबर 2, जनूबी निस्फ कुर्रा डैश के दरमियान मौजूद है। जनूबी निस्फ कुर्रा अलिफ, ख़त इस्तवा और शमाल कुत। बे, ख़त इस्तवा और जनूबी कुत। जीम, ख़त इस्तवा और निस्फुन निहार। दाल, ख़त इस्तवा और आर्कटिक। इसका सही जवाब है ख़त इस्तवा और जनूबी कुत के दरमियान जनूबी निस्फ कुर्रा मौजूद है। नंबर 3, निस्फुन निहार डैश पर वाक़या है। अलिफ 0 डिग्री तूल बल, 180 डिग्री अर्ज बल, 360 डिग्री अर्ज बल, 90 डिग्री तूल बल। इसका सही जवाब है 0 डिग्री तूल बल पर।
आखिरी बयान है हमारे पास, निस्फ़ निहार एक डैश है, अलिफ निस्फ़ कुर्रा, बेकुत, जीम अर्ज बल का एक ख़त, दाल तूल बल का एक ख़त। निस्फ़ निहार एक डैश है, इसका सही जवाब है तूल बल का एक ख़त। इसके बाद नीचे आइए, नक्शे पर मकामात जैसे कि बहरों और बड़े आज़मों का आसानी से तयन करने के लिए असासी खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए नक्शे को देखिए और असासी खतूत का इस्तेमाल करके इन सवालों के जवाब दें। ये नक्शा दिया गया है दुनिया का। दुनिया के नक्शे में इस तमाम हिस्से में ये जो हमारे पास एक चार्ट बना के दिया गया है और मुख्तलिफ खतूत खींचे गए हैं। इस तरफ हमारे पास गिनती है 1 2 3 4 और इस तरफ अंग्रेज़ी ज़बान के हरूफ हैं ABCDEFG। तो इस दुनिया के नक्शे में हमने देखना है कि कौन से चार्ट के कौन से हिस्से में कौन सा बहर आता है या कौन सा बरे आज़म वाक़या है। ठीक है, आपने ये तलाश करना है। जैसे कि नंबर 1 है B2 के मुरब्बा में कौन सा बरे आज़म मौजूद है। बी, ऊपर से हम देखेंगे बी, ये है बी वाला, ये बी का ये चार्ट है, टेबल है। बी और 2 ये यहाँ पे ये देखेंगे हम कि यहाँ पे कौन सा बरे आज़म वाक़या है। फिर E3 अगला है, E3 और F3 के मुरब्बा में कौन सा बरे आज़म मौजूद है। E3, E और 3, ये 3 E3 यहाँ पे कौन सा बरे आज़म मौजूद है और है F3, F और ये 3। इसके साथ ही E3 में और F3 में कौन कौन सा बरे आज़म मौजूद है। इसके बाद है E2 के मुरब्बा में कौन सा बहरे आज़म मौजूद है। E2 ये 2, E2 ये 2 के मुरब्बा में कौन सा बहरे आज़म, बरे आज़म नहीं बहरे आज़म। बरे आज़म ये हैं, ये जो खुश्की के हिस्से हमें बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं और ये जो है नीले रंग का ये पानी है, इसका मतलब है ये बहर है। तो हमने E2 में बहर तलाश करना है कि E2 में कौन सा बहर मौजूद है। इसके बाद है C2 और C3 के मुरब्बा में कौन सा बहरे आज़म मौजूद है। C2 C2 यहाँ पे कौन सा बहर है और C3 C और 3 C2 और C3 में कौन सा बहर मौजूद है। आपने दुनिया का नक्शा इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल करना है। फिर आप तलाश कीजिएगा कि नीले रंग में कौन से बहर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पूछे गए हैं और इस हिस्से में ये जो खुश्की के बड़े बड़े हिस्से हैं यहाँ पे कौन से बरे आज़म वाक़या हैं जो कि यहाँ पे पूछे गए हैं। आपने घर का काम करना है, इसी सवाल को आपने हल करना है। इसके साथ साथ हमने ये जो मरूज़ी के दूसरे सवालात पढ़े हैं उनको हल करना है। इसके बाद आपने बाब नंबर 5 का जायज़ा तैयार करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।